अगर इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस किसी अरबपति आदमी का नहीं बल्कि एक गांव के किसान का हो। हैरान हो गए ना आप, लेकिन ये सच है और इस बिजनेस का नाम है। आज हम एक कंपनी नहीं एक रिवॉल्यूशन रिकॉर्ड करेंगे। ये वो मॉडल है जिसे टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है और जिसने इंडिया को मिल्क डेफिसिट कंट्री से वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बना दिया। लेकिन असली सवाल ये है, कैसे एक सिंपल आइडिया ने $1 बिलियन कॉर्पोरेशन को हरा दिया। साल था 1940। इंडिया में दूध की शॉर्टेज थी, लेकिन आलनी देखो, किसान फिर भी गरीब थे क्योंकि एक मोनोपोली थी, पोल्सन डेयरी। फार्मर को मिलता था लो प्राइस, लेकिन शहर में बिकता था हाई प्राइस पे और बीच का पूरा पैसा मिडलमैन खा जाता था, जिससे किसान फ्रस्ट्रेट होते थे। ये सिर्फ अनफेयर नहीं था, ये एक्सप्लॉयटेशन था और यहीं से स्टार्ट होता है। फार्मर ने डिसाइड किया अब और नहीं, और इनके लीडर बने त्रिभुवनदास पटेल और उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया, हम अपना दूध खुद बेचेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ना ही कोई ब्रांडिंग थी, ना ही कोई टेक्नोलॉजी और ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे बड़ी बात कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। ये एक ऐसी जंग थी जहाँ रिसोर्सेज 0 थे लेकिन कॉलेज 100 था। फिर एंट्री होती है एक आउटसाइडर की, एक इंजीनियर जो डेयरी इंडस्ट्री से बिलोंग भी नहीं करता था और वो यहाँ रहना भी नहीं चाहता था। लेकिन जब उन्होंने सिस्टम देखा, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस गेम को चेंज करूंगा, और यहीं से स्टार्ट होता है इंडिया का बिगेस्ट बिजनेस एक्सपेरिमेंट। आप समझो अमूल का असली सीक्रेट, पहले फार्मर, फिर सप्लायर, ओनर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट कंसंट्रेटेड। फिर उन्होंने अपनाया 3 टायर स्ट्रक्चर, यानी विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और फिर एक चेन बनाया जैसे प्रोक्यूरमेंट, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडिंग। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर था जैसे एंड टू एंड सारा सब कुछ कंट्रोल होता था। ये एग्जैक्टली वही स्ट्रेटेजी है जो आज की कंपनी लाइक एप्पल वगैरह इस्तेमाल करती है, लेकिन अमूल ने ये 50 साल पहले कर चुका था। ग्रोथ फेज में अमूल ने कुछ ऐसा मूव किया जो आज भी केस स्टडी है, जैसा कि 1970 में दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी का प्रोग्राम, और फिर अमूल गर्ल्स की मार्केटिंग, जिससे फ्री में प्रमोशन हुआ और इमोशनल कनेक्शन हुए, जिसका रिजल्ट ये निकला, कम दाम में ज्यादा प्रोडक्शन हुई, इंक्लूडिंग गुड क्वालिटी एंड ट्रस्ट किया, जिससे और भी ज्यादा किसान इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। ये एक लूप है जिसे ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अमूल सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो इमोशन सेल करता है। जब कस्टमर को लगता है कि वो कुछ बड़ा सपोर्ट कर रहा है, तब वो प्राइस नहीं देखता, पर्पस देखता है। एंड दैट इज नेक्स्ट लेवल ब्रांडिंग। आज अमूल के पास 3.6 मिलियन फार्मर है और 18,000 से भी ज्यादा गाँव में मिलियन ऑफ लीटर मिल्क प्रोसेसिंग होता है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया नंबर 1 पर है, दुनिया में सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है।